अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर और आफियत से होंगे और अच्छे काम में मसरूफ़ होंगे। भाई चीनू ने आज हमें बड़ा तंग कर रहा था, कह रहा था कि भाई हमें उठा लो फटाफट से, बाहर लेकर जाओ, ऊपर नीचे लेकर जाओ। बोर हो गया हूँ मैं, बोर हो गए थे, बोर हो गए थे। अब चीनू को नीचे लेकर जाते हैं, उसी के साथ साथ जनाब ये तीतर यहाँ पर लटका हुआ है, तीतर को भी नीचे लेकर जाऊँ और इससे पब्लिक में ज़रा लटका देंगे जाकर। ये जो है ना, मैंने इसके ऊपर का ये बनवा लिया था कवर, ताकि ये तीतर का डर वर जो है ना ख़त्म हो सके। वैसे जब ये पड़ा हुआ होता है ना कहीं पर, मतलब कहीं लटका हुआ होता है पिंजरा, तब नहीं डरता। डरता तब है जब इसको पास उठा लो या इस तरह कर लो। अब सामने कपड़ा आ गया ना, अब इसका ये वाला मसला भी ख़त्म शुरू हो गया। फुल चौधरी में ज़रा बड़ा हुआ है, फुल ठाठ में। ये चाचू खास कर तुम होता है तो ऐसा काम करने में दिल करता है। ऐसी है ना, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये देखो, ये पकड़ ले कैमरे को और नाक कालक नहीं लगा, गंदा कर दिया। पता तो लगे वर्कशॉप से आया है जी। सो वी हैव टर्न दिस इनटू दिस। अभी ना मोबाइल टूट गया था, टाइट करके दिखाता हूँ कहाँ पे लेके यहाँ रखा हुआ था और पीस आके यहाँ पर गिरा। हल्का सा इधर होता तो मोबाइल गयो था। कंसिस्टेंसी रहती ना कुछ और, या में भी पॉसिबल नया कंटेंट बन जाता, कुछ कह नहीं सकता। अब ये देखो, ये काम हुआ है, नज़र आ रहा है ना यार कि काम कुछ हो रहा है, मतलब तमीज़ से काम हुआ है। कोई कह भी नहीं सकता कि यार यहाँ पे वेल्डिंग हुई भी थी या कुछ हुआ था। बिल्कुल प्लेन हो चुका है, बिल्कुल ज़बरदस्त करके। आगे भी इसकी गेयर खुल रहा है और इनके बोल्ट्स खुल चुके हैं, ये अब निकालने वाला है। ये रहा सामने। ये लो गोद में उठा लो, ये लो उठा लो, गोद में गोदी ले लो। मैं ऊपर जा रहा हूँ। चल बेटा आप भी आ जाओ, ऊपर ही आ जाओ, ऊपर हो जाओ, ऊपर हो जाओ, ऊपर हो जाओ। हाँ सही काम करती है। ओके जी, ये बहुत दूर तक काम करती है, बस बहुत कम। नहीं खाना खाते खाते होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कल वाकई ये हुआ कि एक ख्वाजा सारा ट्रांसजेंडर या हिजरा जो भी बोलो, एक ऐसे तुमने भी शायद नज़र पड़ी, वो मफलर बांध के, वो दाढ़ी वाला जो है, नज़र पड़ी उसके ऊपर मफलर बांध के, वो दाढ़ी वाला जो है, मतलब अपने आप को मर्दों की स्ट्रक्चर के अंदर ही रखता है। वो अपीयरेंस उसकी मर्दों वाली है। हुआ ये कि कल नज़र पड़ी हमारी उसके ऊपर, मैं और मन्नान थे दोनों। काफ़ी टाइम से उसको नोट करें, वो बंदा मांगता नहीं है। जैसे ना भीख मांगना, मतलब मजबूरी के तहत अगर कोई उसको देना चाहता है तो उसको मना भी नहीं करता, लेकिन मांगता भी नहीं है किसी से। कल उसको देखा तो पेन बेच रहा था, जिस तरह होता है ना भीख मांग रहा होता है पेन के नाम पर, वो सिस्टम नहीं था, बेच रहा था हकीकत। अब मैंने देखा, मैंने कहा कि यार इसके तो हमने भाई इसको कुछ करना चाहिए, इसके लिए कुछ अपना रास्ते इसके हमवार करने चाहिए कि अगर एक बंदा इतनी एफर्ट करके, मतलब एक कम्युनिटी से बाहर निकल के अगर वो बंदा काम करे तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए। मनान ने बोला ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, जो भी होगा करेंगे, लेकिन करना क्या। हम यार इसको ऑनलाइन कोर्सेज, मतलब ऐसा, क्योंकि हम
ऑफिसेज वगैरह में आप इन्हें भेज नहीं सकते जहाँ पर क्या नाम है, क्योंकि मानो नहीं मानो कम्युनिटी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है, नहीं करती है, हकीकत है। अब यहाँ पर मसला है कि यार इनके लिए कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी हम इन्हें प्रेजेंट कर सकते हैं, यार ये है आप ये जॉब हम आपको ये सिखाएंगे भी, हम आपको इसकी जॉब भी दे रहे हैं। ऐसे नहीं है कि खाली सिखा दिया उसके बाद वो जॉब के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। कुछ ऐसी तरतीब बना दी कि सिखाएं भी और उसके बाद वो काम हम उन्हें देंगे कि भाई ये काम है आपका। इमरान भाई आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन मसला यहाँ पर ये आता है, ये तो आपने एक फ़र्क देखा, इस तरह कम्युनिटी में और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। और ये काम रियासत का होता है सबसे पहले, तो मैं आपको बताऊँ, और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये इस्लामी मुल्क है, इस्लामी रियासत का काम ये, क्योंकि आप में हमारे जो वसाइल हैं वो बहुत महदूद हैं। हम एक आध दो तीन को कर सकते हैं, पूरी कम्युनिटी को नहीं कर सकते। और इनकी कम्युनिटी के बेसिस इससे भी बड़े मसाइल हैं जो ये शर्म के मारे हम लोग को ज़ाहिर नहीं कर सकते, वाज़ेह नहीं कर सकते, तो इसीलिए भीख मांगने पर मजबूर है। क्योंकि हत्ता कि मैं आपको यहाँ तक भी बताऊँ कि ये मस्जिदों में भी अगर आ जाए ना तो लोग इनको इस तरह देखते हैं कि पता नहीं अल्लाह ना करे कोई जानवर है, कोई मखलूक ही नहीं समझते इन लोगों। इसी तरह ठीक है ना, बात ये अब इसीलिए हालांकि इनमें इनका ज़ाती इसमें क्या कसूर है, ये तो इनको बस कुदरत की तरफ से ऐसा हो किया गया। ये है असल में जेंडर शेमिंग, उसका कोई एलजीबीटी क्यों पता नहीं क्या क्या करके वो इस जुमरे को अलग लेकर चलेगा, ये है असल में जेंडर शेमिंग। अब सीन कुछ इस तरह से है कि अब मैंने भी सबका नहीं कहा कि मैंने सबको ठीक करना है, उस एक बंदे की ज़िंदगी को ठीक करने के लिए मुझे रास्ता नज़र नहीं आया कि मैं उसको ये फ़न उसको दे दूँ तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कोई ऐसी जॉब मुझे नज़र नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि यार मैं उसके लिए रास्ता हमवार कर दूँ, कि मैं उसको वो हुनर दूँ, कोई भी चीज़ उसको सिखाऊँ, उसके बाद उसको वो काम ला कर दूँ, भाई ये तुमने काम करना है, इसकी सारी अमाउंट तुम्हें मिलेगी। अगर घर बैठे बैठे उसकी कुछ सर्कल चल जाए, एक चेंज चल जाए, एक इंस्पिरेशन मिलेगा, उसके बाद फिर आगे इसके साथ जुड़ते रहेंगे लोग। मैंने आपको कहा ना, ये हमारे में मसाइल बहुत महदूद है, फर्क बेसिक फर्क नहीं कर सकते जब के साथ, और ये रियासत भी अकेले नहीं कर सकती। रियासत के साथ कुछ प्राइवेट NGOs मिलेंगी, एक प्रॉपर प्लानिंग होगी, ये काम बड़े प्लानिंग और बड़े हसास काम है और बड़ी जिम्मेदारी से होगा, जिम्मेदारी से होगा, इसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। नहीं मुमकिन ना। अब हमने एक सिंगल बंदे के लिए सिर्फ अभी फ़िलहाल एक कोशिश है, हम अल्हम्दुलिल्लाह कितने दोस्त हैं, 7 8 10 बंदे तकरीबन हम हैं, आगे पीछे हमारे भी और यार दोस्त हैं। हम इतने सारे बंदे मिलकर अगर एक बंदे को भी कर सकें इनफ है। क्या पता यही भरोसे आखिरत है, यही हमारी बख्शिश का सबब बन जाए, कुछ नहीं पता। रवैया है, मिजाज है, वो इस तरह है कि वो मर्द भी एक्सेप्ट करता है, औरत भी एक्सेप्ट करती है। ठीक है, आप इंडस्ट्रीज़ में जाओ, जो फैशन इंडस्ट्रीज़ है, मीडिया, वहाँ पे ये सारे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, ज़्यादातर तो लड़के भी उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लड़कियाँ भी उनको एक्सेप्ट कर लेती हैं, किसी को एतराज़ नहीं होता है इससे। बिल्कुल। अच्छा, और मिजाज ऐसा है। और अगर आप प्रैक्टिकली इनको देखो तो वो होते बड़े सच्चाने मर्द की तरह होते हैं, पूरे दिन चलेंगे घूमेंगे, सिग्नल्स पे होते हैं। मतलब अभी तो इनको क्योंकि तालीम नहीं है और इतने स्कोप्स नहीं है तो भीख मांगने लगे, बेगर्स हैं। हाँ, लेकिन बेगर होने के भी देखो कितना हार्ड वर्क तो है ना, वो अलग चीज़ है कि कर रहे क्या है, हार्ड वर्क नेगेटिव है लेकिन है तो काम, ठीक है ना, गुड नहीं है, बेस्ट नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क है। तो दोनों क्वालिटीज़ हैं जो ना मर्द में पाई जाती हैं ना औरत में। औरत का मिजाज अच्छा होता है, ठीक है, जिसको हर कोई एक्सेप्ट करता है। मर्द का मिजाज ऐसा नहीं होता कि औरत हर एक्सेप्ट कर, ठीक है। और मर्द ऐसा हार्ड वर्क होता है जो हर औरत नहीं होती है। ये दोनों में अलग अलग चीज़ें जो दोनों की इनमें होती हैं, मौजूद होती हैं। वो एज अ गुड पॉइंट अगर आप देखो, बेशक तनकीद करनी हो तो 1000 चीज़ें। अच्छा, ये दोनों चीज़ें जब इनके पास हैं तो इन दोनों चीज़ों में आप इनको जिस फ्रेम में उतार सकते हो, मतलब इसको आप लिक्विड फॉर्म में समझो और अब आपने जिस फॉर्म में डालना है आप डालो। इनसे हार्ड वर्क भी निकलवा सकते हो और प्यार मोहब्बत से हार्ड वर्क भी निकलवा सकते हो, समझ लो। मतलब जैसे इसने कहा स्टेट का काम है, स्टेट का बिल्कुल काम है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में इनको लगाएं। पुलिस जो है, पुलिस में आपको इनको भर्ती करा दो जो ट्रैफिक पुलिस है, मतलब वो वाली नहीं जो रेड्स पे जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं। ट्रैफिक पुलिस जो है रोड्स पे, वो इनसे बेहतर और कौन कर सकता है मेरे ख्याल में। हार्ड वर्किंग भी है, मिजाज भी ठीक है, और कोई ज़्यादा इनका वो भी नहीं है लाइफ को ज़्यादा फिलहाल। तो फिर वो अलग बात है कि गेप टू गेप शायद बाद में इस तरह इनकी भी डिमांड हो जाए कि हमें थोड़े वो चाहिए, लाइफ में चाहिए। हाँ, फिलहाल नहीं है, तो अभी तो फिलहाल तो सिर्फ इनकी रिक्वायरमेंट इतनी कि एक्सेप्ट किया जाए, हम वॉलंटरी एक्सरसाइज उनसे करवाएं, आप बेताशा करें, ये करेंगे खुशी से करेंगे। पैसा दें, ठीक है ना, इज्जत भी है, हार्ड वर्क भी करवा रहे हो आप इनसे,
कराची में सबसे ज़्यादा मसला है सफाई का, ठीक है। आपकी स्टेट अगर एक इदारा बना दे, म्यूनसिपल के इदारे में म्यूनसिपल जो हमारी कॉर्पोरेशन है, KMC वगैरह, इसमें आप एक इदारा बना दें, जितने आपके पार्क्स हैं, आपका CVU, आपके पिकनिक पॉइंट्स, उन सब में आपको इनको अपॉइंट करें, इनको भेजें, इनको बोले भाई वहाँ की सफाई तुमने रखनी है, मेंटेनेंस जैसे कहते हैं। मेंटेनेंस, आप इनको पैसे दें उस चीज़ के, फीस यार, दें, सर, लोग बजट तो उसका होता है। ये देखो ये अपनी जिम्मेदारी है। आप उसको सिर्फ एडवाइस करो कि यार तुम, ये पंचर वाला बैठा हुआ है रोड पे, ठीक है, यहीं पे, यार, ठीक है, ये जाती तुम इंटरेस्ट पर पंचर आ का काम जाती सीखो, है, ये बात आती है जाती उसको जाती आप इंटरेस्ट ऑफर पर। ये करो, उसको बोलो तुम पंचर का काम सीखो, 1 महीना इसके साथ लगाओ। इसने मुझे जिस दिन कहा कि इसको मुकम्मल काम आ गया, मैं तुम्हें तुम्हारा सेटअप डाल के दे दूंगा रोड पे कहीं और, तुम वहाँ बैठो, अपना दुकान चलाओ, वहीं से कमाओ, खुद यार, खाओ, और दरअसल- अपने साथ अच्छा हमें अगर दरअसल मैं अगर तुमने- पर्सनल बात करूँ ना, अब यहाँ पे उमैद ने बोला ना अपने भाई अपनी बहन का तस्वुर करके अगर उसको करो, मैं किसी काम को छोटा बड़ा नहीं, तो सारे काम कोई वो नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने भाई या बहन के लिए, अगर मैं कोई मेरे भाई बहन अगर जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो इस किस्म किसी कंडीशन के अंदर है, मैं कभी भी ये प्रेफर नहीं करूँगा कि मैं उसको पंचर की दुकान खोल दूँ। बात मैं आपकी कोई ठीक है। ऐसी आसान जॉब उसको देना चाहूँगा कि वो आसानी वो काम कर ले, ऐसा नहीं हो कि वो बंदा बोले यार इससे अच्छी तो वही जिंदगी देखें थी। देखें मेरी बात सुने, अगर आप चाह रहे हैं कि आप डायरेक्ट जो है ना हाँ। छठे फ्लोर पर चलें, ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है। देखें स्टेप वाइज होता है काम, बात ये- भीख मांगने के और ये काम करने से बनिस्बत वो बेहतर है। नहीं कामरान, बात ये भी बात बिल्कुल ठीक की इसने, लेकिन असल मसला ये है आपकी मेरी मेंटल लेवल जो है, हमारी ग्रूमिंग अलग हुई है, ठीक है ना। हमारे लिए इस टाइम पंचर का काम करना शायद तोहमत है, ठीक है ना। अगर मैं पंचर की छोटी दुकान डाल दूँ मेरे लिए तोहमत है, लेकिन अगर मैं वही पंचर वाले को जो चीज़ें मिल रही हैं उसकी फैक्ट्री डाल दूंगा, तो मेरे घर वाले कहेंगे चलो ये अच्छा काम है, ये करो, क्योंकि हमारी एक ग्रूमिंग अलग है। हम पे इन्वेस्टमेंट की हुई है बहुत ज़्यादा लोगों ने। अच्छा चलो सोचो नहीं पढ़ा होता हमने, ठीक है ना, लेकिन हमारा बाप, हमारे माँ, हमारा ख़ानदान सब वही है जहाँ आज भी है, वैसे ही होता। फिर भी हमारा फैमिली स्टेटस को हमें मेंटेन करने के लिए ऐसा काम नहीं करना हो, हमें कोई बड़ा काम करना पड़ता कि हमारा फैमिली स्टेटस हमारे साथ जुड़ा रहे, ठीक है। अब ये बंदा जो ऑलरेडी रोड पे पेन बेच रहा है, ठीक है ना, ये इसका आप स्टेटस देख लो ना, ये अभी कहाँ पे रुका हुआ है। तो इसके लिए पंचर का काम, अपना कारोबार होना भी बहुत बड़ी बात होगी कि किसी को ये तो भले ही ना बोले पंचर ही हो, ये तो बोल सकते हैं ना मेरा अपना कारोबार है कि मैं। अच्छा देखो, एक यहाँ पर एक और चीज़ मेरे जहन में आई, व्हाट इफ अभी तो वो बंदा मतलब नजर आया था, लेकिन उसके बाद आया नहीं, आया यार तो वो आया दोबारा तो मेरे पास पतला सा ना, हाँ पतला हाँ, सा सर में मफलर बांधा। दफ्तर भी आया था, हाँ अब मेरे पास भी आया था। मामला ये कि व्हाट इफ के उसको काम ना करना हो, लाइक कि कोई ऐसा कारोबार की चेन में उसको डाला जाए कि जो उसके लिए पैसे जनरेट करे, लेकिन पंचर का भी काम हो, कोई वो नहीं है कि उसको काम का अबूर हो, लेकिन ये कि उसके पास चेन उसकी ऐसी बनी हुई हो कि यार उसका सर्कल चल रहा हो। कैसे मतलब एक्सप्लेन करो। लाइक जिस तरह हमारे पास ये जो एक बंदा जो है ये नवाज भाई, ये खुद काम नहीं करते, आता है काम, लेकिन एक अरसा हुई कि मैंने इन्हें काम करते हुए देखे कि कभी कभी हुआ तो वैसे ही शुगर मेले में लग गए, वरना बंदे काम किए जा रहे हैं, पैसे बना कर इन्हें दिए जा रहे हैं। लेकिन इसके इन्होंने साथ स्ट्रगल किया तो तब हुआ ना, बात तो यही है। स्ट्रगल किया, ये कि मतलब इन्वेस्टमेंट जमा करने में इनको स्ट्रगल लगा, जो इन्होंने स्ट्रगल की वो इन्वेस्टमेंट जमा करने में है, उसके बाद की इनकी चेन खुद ही चलती है, क्योंकि भाई पैसा पैसे को जनरेट करता है। इस वक्त अगर आप उस बंदे को बोलोगे यार 2 लाख रुपए चाहिए, बंदे के पास उतना पैसा नहीं होगा। एक पंचर भी तुम दुकान में डालने जाओगे ना 1.5 लाख रुपए की, तो खाली उसकी मशीन आ जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट आपके पास इतनी नहीं होगी। तो एक तो उसकी किसी ने उसको समझाया भी नहीं होगा। कल की बड़ी मज़े की बात, मनान के साथ में थे, मैंने कहा कि यार चलो ना जाके, मतलब थोड़ी दूर से ना मुझसे ना देखने लग गया ना कि क्या पता कि भीख तो नहीं मांग रहा, मतलब वो तो हमारे साथ उसने नहीं किया ना, ऐसा हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे उसको। मनान पे मुझे चल चल चल, मैं क्या हो गया, कह रहा यार लोग क्या बोलेंगे। मतलब जब उसके साथ बुराई हो रही है लोग तब कुछ नहीं बोलेंगे, अब जब मैं अच्छाई करने की कोशिश कर अब लोग देखेंगे, ये भी एक अलग सी। लेकिन मैं जितना देखो मैं लीगल स्टडीज कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं तो डिस्प्यूट रिजॉल्व की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ ना। एक अभी मैंने इसको भी बताया, मैंने कहा ये जो सिंध मोहकमा थी इनकी ट्रांस वालों की, उसमें इन्होंने अपनी हेड का एक्सप्रेस किया, एक्सप्रेशन दिए, मौलवियों की तस्वीरों पर काले स्प्रे किए और उनके खिलाफ नारे लगाए। उनकी हेड बजाय के बड़े, कल को ज़्यादा इन पर फसाद हो। अब सिंध में, कराची में खासतौर पे कम है ये मसला, KP की तरफ बहुत ज़्यादा है।
पंजाब में केपी में बहुत एक्सट्रीम है, वहाँ पे कोई अपने आप को ट्रांस कहता है उसका कत्ल हो जाता है, इतना एक्सट्रीम है, ठीक है ना। कोई अपने आप को ख्वाजा सरा कहता है उसको मोहल्ले के लोग आके मार देते हैं, और किस बिहाफ पे आके मारते हैं और ट्रेड क्या करते हैं, दैट वी आर रिलीजियस पर्सन। टीचिंग वाली बहुत जगह होंगी, ऐसा नहीं है कि टीचिंग वाली यहाँ पे समझाने वाली जगह नहीं होंगी, बहुत होंगी। हम जिस तरह वो ड्रग्स पे लग जाते हैं, ड्रग्स हाँ, उनके लिए हटाने अस्पताल के लिए होता है। अलग से हॉस्पिटल है, जो इन चीज़ों पे लग जाते हैं उनको हटाने के लिए अलग चीज़ होगी। ऐसा नहीं हमें नहीं सेंटर हैं हैं, वही बने हुए हैं, सेंटर बहुत सारे बहुत मैं कह सारे। रहा हूँ, वो अब अगर ख्वाजा सरा की बात हाँ, उनका एक करें अलग मेरे है। हिसाब से उनका कोई नहीं है हमारे पास, कि हमें नहीं। नहीं पता होगा उसका भी, हमें नहीं पता कि कुछ हाँ, है ये नहीं। बात है। बाकी मर्द जो बाहर इस चलो चीज़ों में यार। आते हैं वो अलग। चलो भाई ये सब ये सर यार पहले मुतवज्जह नहीं होना, एक मुतवज्जह ये नहीं सुन होना, पहले ये आप सुन मुतवज्जह हो अबे जाए ये भाई सुन पहले मेरा ये देखना हार्ट मेल्टिंग, दिल पे क्या हो गया मेरा? भाई ये भाई रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। बहुत है इसीलिए कह रहा था भाई जिसने नहीं किया वो आउट है, बाहर है। भाई तमीज से बेबस कर देगी, बाहर ही जाएगी बोल। ये चाहे वो पर्दा कर लेते, बाहर नहीं जाएगी। वैसे मैं खेलना नहीं खेला, मैं एक क्वेश्चन लगा था। वो मुझसे दूर बैठे हैं ना, उनको पता चल जाता है। ओए कहां पे लग रहा है? ये स्विम हो गई, स्विम हो गई, स्विम हो गई। एंगल दूर है ना मेरा। क्या कर रहा यार ये टूट जाएगा तुम्हारा। है वो भी नया था। दूर वाले को पता चल जाता है, करीब वाले को नहीं चलता पता। असल में दो बंदे दो बंदों के हाथों पे गया। यार मेरे तो खुद को कपड़े पकड़ ले। मारी वाली छोड़ से डेड बोल नहीं है। क्या आउट है? 12 से टेक 25। टेक 20। यार मैं इनके साथ बना ही नहीं रहा, मैं इधर खड़े होके बनाऊंगा। अच्छा जी, तो आज अच्छा जी, तो आज की हमारी जो बात वगैरह थी वो ख़त्म हुई। अब आज की बात कैसे अच्छा खत्म हो गई, अब ये मारूंगा। यार अब मैं नहीं कर रहा, ट्रिपल पकड़ा तो मैं नहीं कर रहा, बोल ही मैं अगले क्या से बोला। अच्छा जी, तो शेर था, कयास तो बहुत कयास तो बहुत सुने, तू कौन था? कहीं सुनी से क्या खुले, तू कौन था? बच गया। भाई 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 जा जा वीडियो बना। मैं मोबाइल ले। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलो भाई, भाई गाड़ी पहले अंदर नहीं कर लें? तो मुतारा में गाड़ी अंदर करके। तमीज़ से तो चलानी नहीं है ना इन्होंने। कोई बात नहीं नवाज़ भाई, अपने भी ऐसे ही हैं। नहीं होना चाहिए, लेकिन अब हैं तो हैं। वही ना, थोड़े टाइम की मस्ती जो ना ये इंसान के लिए उम्र भर के लिए तो बन जाती है, इसी तरह क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ हो चुके हैं ना। यही समझाते, सुधरते ही नहीं है ये। मैंने नेवल के रोड पे, ये नेवल के रोड बड़ा इतना खूनी रोड है ना, इसने हमारे अरुणाबाद के तकरीबन 9-10 केस ऐसे किए ना, और जुड़वा भाई, एक घर के 2 भाई इस रोड ने काट चुका है। मैंने खुद देखे, एसी का कंप्रेसर आगे लगा होते हैं, इंडस 16 वाला इंजन था,
मैंने एक्सीडेंट किया था, आप अल्लाह पे यकीन करो कि एसी का कंप्रेसर एक्सीलेटर के पेडल के अंदर फंसा हुआ था। तो अब सोचो कि मैंने किस तरीके पे एक्सीडेंट किया था। अल्लाह अकबर। इसलिए जब मैंने इसको इतना गौर से देखा कि तुम जो कर रही है हमारे ऊपर गुजर चुका है। अल्लाह हिदायत दे सबको। आमीन। ये वक्ती तौर हम बैठते हैं ना, ये नहीं है, ये वो हमारा मौलाना दिल्लीगर साहब कहते हैं ना, जब इसको इतना ये कान को जितना दबाओगे ना तो मज़ा तो आता है चीज़ पे चलाना काम चले गाड़ी अंदर कर लूँ। अल्लाह अकबर। जी भाई, सीज़न का पहला फ्रूटर। तुम्हारे वगैरह ये लोग सारे आ गए थे, सो फिर कपड़े चेंज कर नहीं पाए। अच्छा, अच्छे खासे शेर का बेड़ा गर्क किया इन्होंने, अच्छे खासे। ये भी साथ ही था, ये कौन सा दूसरा दूल्हा है शेर। खैर कुछ इस तरह से था, हम लोगों की वो पूरी बात चल रही थी, उसी मसले पे सुन लिया होगा। तो सीन ये हुआ कि ख़ुलासा बस फिर वही निकला कि कयास तो बहुत सुने तो कौन है, कहीं सुनी से क्या खुले तो वहाँ पे तुम लोगों ने जानना आज़ाद की भी थी, यहाँ पे इसने कर दी। बस कर जा यार, खून तो तुम्हें कब्र में ही मिलेगा। टेक 92। तो पूरी बात का ख़ुलासा जो है वो एक शेर की सूरत में सामने आया कि कयास तो बहुत सुने तो कौन है, कहीं सुनी से क्या खुले तो कौन है, ये शक्ल की लिबास की बिसात क्या, ये शक्ल की बिसात की मैं शेर ही नहीं बोल रहा, ख़त्म हो गई बात। क्या कह रहे हो, ज़रा दोबारा कहना। मैं कह रहा हूँ जो तुमने पाले हैं ना खाना नाम नहीं ले रहा, उनको तुम बिल्ली के सामने ले जाके चूहे चेक करके नहीं कर यार खाना। अच्छा, क्या करूँ उनको, खिला देना। कैसे? उसका गेट खोलना, एक निकलेगा फिर बिल्ली का तमाशा होगा। सारे नहीं छोड़ देना वरना बिल्ली पे भारी हो जाएगा। मुझे ही मिले कि आप लोग के पास भी ओके जी, तो आज के इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं और इंशाल्लाह ज़ब जल्द आपसे एक न्यू व्लॉग के अंदर मुलाकात होगी। सीन ये कि हम बैठे काफ़ी देर, कुछ मसाइल के ऊपर बात हुई और हंसी मजाक सब कुछ हुआ, लेकिन ये कि मसाइल के हल जो हैं वो एक शेर की सूरत में हमारे सामने आए। मसला आपने सुना वो ट्रांसजेंडर वाला, अब उसका हल एक शेर की सूरत में सामने आया कि कयास तो बहुत सुने तो कौन है, कहीं सुनी से क्या खुले तो कौन है, ये शक्ल की लिबास की बिसात क्या, ये शक्ल की लिबास की बिसात क्या, कलाम कर पता चले तो कौन है। अब एंड रिज़ल्ट यही आया कि दूर से जज करने में और हकीकत में फ़र्क हो सकता है, तो हम मिलेंगे, बात करेंगे ताकि पता लग सके कि अगले किले की साइकी क्या है, वो क्या काम कर सकता है और वो ख्वाहिशमंद है भी कि हम उसकी मदद करें कि हम ऐसे ही क्या नाम है बस ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो ये कि इंशाल्लाह ज़वजल अब आइंदा जब भी कभी वो शख्स नज़र आएगा तो बैठना है, उससे बात करनी है और फिर इंशाल्लाह ज़वजल कोई फ़ैसला लेना है। अब ये शेर आपकी नज़र करना ना मेरे लिए बवाल ही हो गया, क्योंकि पहले इन्होंने तंग किया यार मैं इनके साथ बना ही नहीं रहा। उसके बाद फिर नूरी पर साथ की मैं शेर ही नहीं बोल रहा। अब ये शेर मैंने जैसे आपकी नज़र किया है ना, या तो मैं जानता हूँ या तो मेरा रब जानता है। बहुत मुश्किल हो गई थी बॉस। खैर एनीवेज, अब ये कि बस अब पता लग गया आपको। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी राय है, आपके दिमाग में ऐसी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है जो कि हम ख्वाजा सरा को दे सकते हैं, जो कि हम ट्रांसजेंडर हम दे सकते हैं उन्हें, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स। आप मुझे डीएम कर सकते हैं, वरना कि भाई ये हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं कि ये आप ऑफ़र कर सकते हैं, ताकि किसी की ज़िंदगी हमारी वजह से आसान हो सके। सो इंशाल्लाह ज़वजल आई विल कैच यू इन अनदर व्लॉग। जब तक आप अपना अहल वाइल का खूब ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।